बिहार में चुनाव नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में जनता को बिहार की आज एक नई सौगात देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीधे आपको लिए चलते हैं। सांसदगण, माननीय विधायकगण, इस कार्यक्रम में विभिन्न स्थानों पर उपस्थित आदरणीय भाइयों बहनों एवं रेलवे के अधिकारीगण, माननीय प्रधानमंत्री जी, आप जैसे प्रेरणादायी व्यक्तित्व का स्वागत करने का अवसर मुझे मिला है। मैं सौभाग्यशाली हूं। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विकास की गंगा को जन जन तक पहुंचाने वाले आप विकास भगीरथ हैं। गरीबों की जिंदगी से अंधकार मिटे, उनके जीवन में खुशियों की ज्योति जले, यह आपका संकल्प है और लगातार इस कार्य में आपको सफलता भी मिल रही है। विवेकानंद जी जब विदेश दौरे पे गए थे तो विदेश यात्रा के दौरान किसी ने उनको भूखा और बेबस देश का सन्यासी कहा था। उस समय विवेकानंद ने एक भविष्यवाणी की थी कि मैं वर्तमान में खड़ा होकर 21वीं सदी का भारत देख रहा हूं, जिस भारत में न कोई भूखा है, न कोई बेबस है, न कोई बेघर है, न कोई अशिक्षित है। जैसा हम सब जानते हैं कि विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र था। एक नरेंद्र ने भविष्यवाणी की थी और दूसरा नरेंद्र आदरणीय आप विवेकानंद की उस भविष्यवाणी को पूरा कर रहे हैं। विवेकानंद ने कहा था कि विश्व कल्याणिनी भारत मां विश्व गुरु बनेगी और अपने विश्व बंधुत्व और शांति कल्याण का संदेश से पूरे दुनिया में गुंजयमान होगी। 21वीं सदी है, आपके नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ चला है। आप गरीबों के मसीहा हैं। आपके अनेकों रूप को देश और दुनिया देख रही है। कोरोना के युद्ध के सफल मार्गदर्शक के रूप में, देश के चौकीदार के रूप में। मन की बात में जब आप जनसंवाद करते हैं तो एक जनसंवादी के रूप में अनुच्छेद 370 धारा हटाने वाले एक दृढ़ संकल्पी व्यक्तित्व के रूप में, वहीं अयोध्या की धरती पर लेटकर भगवान श्री राम के चरणों में साष्टांग नमन, आपकी इस भक्ति भाव मर्यादा के आप पुजारी हैं, इस रूप को भी दुनिया देख रही है। महाकुंभ के समय गरीब स्वच्छता ग्रही मां का पांव पखारने वाले कर्मयोगी संवेदनशील रूप को तो वहीं लेह के वीर जवानों के बीच जाना, और आपकी वाणी हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, वहीं सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण को भी अपना आदर्श मानते हैं। आपका शांति और शौर्य का यह संदेश दुनिया सुनी है। ऐसे अनेकों रूप को देश और दुनिया देख रही है। आप आज बिहार को बड़ी सौगात दे रहे हैं। वैसे बार बार आप बिहार को बड़ी बड़ी सौगातें देते रहते हैं। पहले भी 1,25,003 करोड़ का विशेष पैकेज जो बिहार के विकास का वाहक बना, पीएम केयर फंड से 500 बेड का कोविड केयर हॉस्पिटल दिए, जिसमें 250 वेंटिलेटर युक्त हॉस्पिटल आईसीयू बेड हैं। पिछले 1-2 सप्ताह में पहले की भांति फिर किसानों, मत्स्य पालकों, पशुपालकों, माताओं और बहनों के लिए
अनेकों योजनाओं का सौगात दिए हैं। आज रेलवे की अनेकों सौगात बिहार को दे रहे हैं। कोसी रेल पुल तो वरदान ही है, जो मिथिला, कोसी और सीमांचल के को तो जोड़ेगा ही, साथ साथ बिहार और देश के कई हिस्सों को भी जोड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्र कवि रामधारी दिनकर जी की एक पंक्ति है कि मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। राष्ट्र कवि दिनकर के इस कविता के इस भाव को आप साकार कर रहे हैं। बिहार के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं पुनः अपनी ओर से और बिहार वासियों की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय श्री नित्यानंद राय जी। माननीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी से संबोधन के लिए सादर अनुरोध है। माननीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी। नमस्कार। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लोकप्रिय नेता परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री फागू चौहान जी, माननीय मुख्यमंत्री और पूर्व रेल मंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी, बिहार राज्य के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री सुशील कुमार मोदी जी, उपस्थित केंद्र और राज्य के मंत्रीगण, सांसद, विधायक, अतिथिगण, भाइयों और बहनों, आज का दिन बिहार के स्वर्णिम इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय साबित होने वाला है। 1934 के भूकंप ने बिहार के कोसी क्षेत्र को मिथिलांचल से अलग कर दिया। जिस बिहार को भूकंप ने बांट दिया, उसी को माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के अटक प्रयासों से आज फिर जोड़ा जा रहा है। 2014 से ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बिहार की विशेष चिंता रही है। उन्हें यहाँ के लोगों के प्रति संवेदना है और बिहार के चौमुखी विकास के लिए उन्होंने भागीरथ कार्य किए हैं। उनके सबका साथ सबका विकास मंत्र से प्रेरणा लेकर केंद्र और राज्य डबल इंजन के भांति मिलकर कई परियोजनाओं को पूरा कर रही है। 2009 से 14 के बीच रेलवे के लिए बिहार का प्रतिवर्ष बजट औसतन 1100 करोड़ रुपए हुआ करता था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूर्वांचल की चिंता रहते हुए कि कैसे हम पूर्वी भारत को तेज गति से विकास से जोड़ें, इस राशि को 3 गुना कर दिया। अब बिहार में प्रतिवर्ष लगभग 3400 करोड़ रुपए निवेश किए जाते हैं बिहार के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए। 86 वर्षों तक पूर्वोत्तर बिहार के निवासी कोसी नदी पार करने के लिए लंबी दूरी की यात्रा करते थे। उनका सफर अब सरल हो गया है। मिथिलांचल और कोसी क्षेत्र को पुनः सीधे रेल मार्ग से जोड़ने के लिए आज से सुपौल, आसनपुर, कुपाहा के बीच ट्रेन सेवा का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। कोसी महासेतु का शिलान्यास श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2003 में किया था, जब माननीय श्री नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे। पिछले 6 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने लगातार इस प्रोजेक्ट की कार्यशैली पे
निगरानी रखी, लगातार इसकी रिव्यू करते रहे, मॉनिटरिंग करते रहे, हम सबको मार्गदर्शन देते रहे और इस 6 वर्षों में तेज गति से इस काम को आगे बढ़ाया गया, जिससे आज हम उद्घाटन के लिए उपस्थित हुए हैं। यह सेतु कृषि प्रधान बिहार के विकास में अहम भूमिका निभाने वाला है। इससे प्रदेश की सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी। यह सेतु न सिर्फ 2 स्थानों को जोड़ेगा, बल्कि आपके अपनों को और नजदीक लाएगा। आज कुल 2700 करोड़ रुपए के अलग अलग 12 परियोजनाओं का उद्घाटन होने जा रहा है, जिसमें कोसी सेतु के अलावा 2 नई लाइनें, एक तीसरी लाइन, एक इलेक्ट्रिक लोको शेड, गेज परिवर्तन और 5 रेल खंडों का विद्युतीकरण शामिल है। इससे बिहार के विकास में तेजी से वृद्धि आएगी। इससे यह बिहार का प्रगति पथ बनेगा। बिहार की प्रगति के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, रेलवे स्टेशनों का सौंदर्यीकरण, गुड शेड्स का सुधार और अन्य काम भी तेज गति से किए जा रहे हैं। मेक इन इंडिया के तहत हमने मधेपुरा में इलेक्ट्रिक इंजन की फैक्ट्री और मरौरा में डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री का भी निर्माण किया है, जिससे दोनों क्षेत्रों में तेज गति से विकास की लहर छा गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको इस बात को जानकर खुशी होगी कि सितंबर 2020 के महीने में अभी तक समस्त भारत में फ्रेट यानी माल ढुलाई का जो हमारा काम रहता है, उसमें पिछले वर्ष के पहले 17 दिन, सितंबर के 17 दिन के तुलना में 14% की वृद्धि हुई है। इससे यह साफ पता चलता है कि भारत में आर्थिक गतिविधियां फिर से तेज गति से बढ़ने लगी हैं। मालगाड़ियों की जो गति है, स्पीड है, वो भी अभी 2 गुनी हो गई है, जिससे सामान आधे समय में पहुंच जाता है अपने स्थान पर। भारत के इतिहास में पहली बार आपकी प्रेरणा से किसान रेल भी चलाई जा रही है। सबसे पहली किसान रेल दानापुर से देवलाली के बीच शुरू हुई, जिससे किसान अपने पैदावार कम समय में देश के कोने कोने तक पहुंचा पाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और माननीय नीतीश कुमार जी और सुशील कुमार मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सरकार भविष्य में भी ऐसे ही तेज गति से बिहार का विकास करते रहेगी। ये हम सबका संकल्प है।